हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन फॉर 20 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 1.3 सॉल्व कर लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करेंगे। तो 2.1 सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 से लेकर के कहाँ 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या को इंग्लिश में वोल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वोल नंबर। इसमें देखिए, प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य लगा देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वोल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में देखिए क्या लिखा हुआ है। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता हो तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या में शून्य भी आ जाएगा और धनात्मक प्लस भी आ जाएगा और माइनस भी आ जाएगा। जैसे संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाते हैं, संख्या रेखा पे तो संख्या रेखा ऐसे रहता है और यहाँ पे बीच में 0 रहता है और इस साइड +1 रहता है, 1 2, और इस साइड -1 हो जाएगा और इस साइड -2 हो जाएगा। इसको +1 लिख सकते हैं, इसको +2 लिख सकते हैं। और बायां साइड को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और दायां साइड को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या होगा? 0 भी रहेगा, यानी कि पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक, उसके बाद -1 -2 -3 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो अब हम 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित के ठीक बाद वाली संख्या बताएं। क्या? ठीक बाद वाली संख्या। तो ठीक बाद वाली संख्या मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए, प्रश्नावली कितना, पहला का पहला लिखा हुआ है 99,999 लिखा हुआ है ना। तो बाद वाली संख्या का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर 30 है तो 30 के बाद वाली संख्या क्या आता है? 31 आता है। तो वैसा ही 99,999 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमको बाद वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो कितना होगा? 9 1 10, 10 के 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 के 0, फिर यहाँ पे 10 के 0, फिर यहाँ पे 10 के 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 के 0, यहाँ पे पूरा 10 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम पूरा अंक लिखते हैं तो 10 हो जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला देखिए, दूसरा में क्या है? दूसरा में है 800। तो 800 में देखिए, 800 की ठीक बाद वाली संख्या। तो ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा? 801 हो जाएगा। 800 में +1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 801 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 801। अब फिर यहाँ पे तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है? 979 में अगर हम 979 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया? 980 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 980। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला, पहला का लास्ट वाला देखिए, इसमें कितना है? 1000 है। 1000 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 1001 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1001। तो बाद वाली संख्या समझ में आ गया ना कैसे? बाद वाली संख्या जैसे 30 है तो 30 के बाद क्या आता है? 31। तो वैसा ही हम किए, 99,999 के बाद क्या आया? 1 लाख आया। 99,999 के बाद 1 लाख आता है, तो 1 लाख लिख लिए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित के ठीक पहले वाली संख्या। ठीक पहले वाली संख्या यानी कि 1,00,000 लिखा हुआ है ना, तो 1,00,000 की पहले वाली संख्या लिखना, यानी कि 1,00,000 में से -1 कर देंगे तो हमको पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का जो है, दूसरा का पहला में देखिए कितना लिखा हुआ है 1,00,000। 1,00,000 में कितना जीरो होता है, 5 गो जीरो होता है। कितना जीरो होता है, 2 2 4, एक एक्स्ट्रा दिया गया ना 5 गो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से 1 को घटा देंगे और 1 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 10, और 10 में से इसको 5 दीजिएगा तो ये जो होगा 10, और फिर इसको 5 दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, ये बच जाएगा 9, ये बच जाएगा 9, फिर इसको 5 दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, फिर इसको 5 दीजिएगा तो ये 10 होगा। 10 में से 9 गया तो 9, और फिर 9 बच गया तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे 9, यानी कि 99,999, 99,999 इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा में क्या है, दूसरा में 100 है, और 100 में से -1 को 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 5 देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 में से इसको 5 देगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये बचेगा 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बच जाएगा, क्योंकि 10 में से 1 को घटेगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 9 ऑलरेडी से बचा हुआ तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। इसका हम क्या है, इसका आंसर कितना हो गया 99 हो गया। फिर तीसरा का देखिए, तो तीसरा में क्या लिखा हुआ है 8,757। तो 8,757 में से -1 को घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 हो जाएगा, और 5 ऐसा ही उतर जाएगा, फिर 7 ऐसा ही उतर जाएगा, और ये वाला 8 ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 8,756 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया 8,756। उसके बाद चौथा में देखिए, चौथा में एकदम आसान है, 99 है, और 99 से -1 को घटेगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8, और ये वाला 9 ऐसे उतर जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 98। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के अनंत तक। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आंसर है। ठीक है, ये तीसरा का आंसर में लिख दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित को परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या बताएं। परवर्ती संख्या का दूसरा नाम है उत्तरवर्ती संख्या। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली संख्या, और इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तरवर्ती संख्या। अगर आपको परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो आपको समझ जाना है कि बाद वाली संख्या पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा का पहला में क्या लिखा हुआ है 54,896। परवर्ती संख्या हमको ज्ञात करना, तो परवर्ती संख्या मतलब बाद वाली संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, बाद वाली संख्या हम कैसे निकाल रहे हैं, एक जोड़ करके +1 करके, तो +1 कर देंगे। तो यहाँ पे जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है तो 9 उतर जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो 8 उतर जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 उतर जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो 5 उतर जाएगा। इसका आंसर हो गया यही, कितना हो गया 54,897। 96 है तो एक बढ़ा दिए तो 97 हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरा में है 8,765। कितना है 8,765। तो इसमें भी +1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 ऐसा ही उतार देंगे, 7 भी ऐसा ही उतार देंगे, और 8 भी ऐसे उतार देंगे, तो कितना हो गया 8,766। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है 543 है। कितना है 543, और इसमें 1 जोड़ दीजिएगा क्योंकि बाद वाली संख्या हमको निकालना है। परवर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, बाद वाली संख्या। तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये वाला 4 ऐसे ही उतर जाएगा, ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा, तो कितना आया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया आपको 544। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद चौथा नंबर में देखिए, चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में है 28। तो बाद वाली संख्या, तो यानी कि 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9,
29 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 29। उसके बाद पाँचवा में देखिए, 9,999 कितना है 9,999 प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 1 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के 0 फिर 10 के 0 फिर यहाँ पे 10 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10,000। तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित की पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। तो देखिए पूर्ववर्ती संख्या का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है पहली वाली संख्या। क्या होता है पहली संख्या। और अनुवर्ती, पूर्ववर्ती संख्या का दूसरा नाम क्या है अनुवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या का दूसरा नाम क्या है अनुवर्ती संख्या। तो हम पहली वाली संख्या कैसे निकालें, ठीक पहले वाली संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, ठीक पहले वाली संख्या में -1 कर देंगे, -1 कर देंगे तो हमको पहली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे पाँचवा का पहला में लिखेंगे, पाँचवा का पहला में लिखेंगे क्या है, पाँचवा का पहला में क्या है, पाँचवा का पहला में है 8,76,542। कितना है 8,76,542 में से -1 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे 4 5 6 7 8 ऐसे उतर जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8,76,541 हो जाएगा। और फिर देखिए दूसरा का देखिए, पाँचवा का दूसरा में देखिए, पाँचवा का दूसरा में है 99 और -1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 और ये वाला 9, 98 इसका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा का देखिए, तीसरा में क्या है 101। तो इसमें से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये वाला 0 उतरेगा, ये वाला 1 उतरेगा तो कितना आ गया इसका आंसर 100 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। और फिर चौथा में देखिए, चौथा में देखिए, चौथा में क्या है, चौथा में है 4,567। तो -1 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा और ये वाला 6 ऐसे उतरेगा और ये वाला 5 ऐसे उतरेगा और ये वाला 4 ऐसे उतरेगा यानी कि 4,566 इसका आंसर हो जाएगा। और पाँचवा का देखिए, पाँचवा का तो और आसान है, कितना है 1 लाख है, कितना है 1 लाख। 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 गो जीरो और इसमें से -1 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -1 कीजिएगा तो यहाँ पे इसको 50 दिया तो कितना हो जाएगा 10 और इसको 50 दिया तो ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। फिर इसको 50 दिया तो कितना हो जाएगा 10 और ये इसको 50 देगा तो ये कितना हो जाएगा 10 और इसको 50 देगा तो ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 में से 1 गया तो 9 और ये सब 9 बच जाएगा तो यहाँ पे 9 9 फिर 9 फिर 9 यानी कि 99,999 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नावली 2.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी। यानी कि 50 से और 80 के बीच में कितना पूर्ण संख्या है। तो 50 से 80 के बीच में पूर्ण संख्या लिखना है, लिखेंगे 50 से 80 के बीच में पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो 51 52 53 54। तो इसमें गिनती करना है तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। कितना है इसका 29। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम 80 में से 50 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 में से 1 को घटाना है। अगर 30 में से 1 को घटाइएगा तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 29। यानी कि यहाँ पे 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है 29 को। ऐसे ठीक है, ये वाला ठीक है, ऐसे लिख लिए। अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो ऐसे बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है संख्या रेखा के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित युग्म संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। हमको बताना है क्या चीज़ पे, संख्या रेखा पे बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या बड़ा है। ठीक है, तो 7वां का ए में है
503 और 530 को हमको क्या चीज़ पे दर्शाना है, संख्या रेखा पे। तो संख्या रेखा पे देखिए 503 और 530 दोनों प्लस में है, तो हम प्लस वाला ही लेंगे। तो 0 1 2, तो हम पहले यहाँ पे पहला क्या है 503 है, उसके बाद 530 है। तो इसमें देखिए संख्या रेखा पे सबसे बड़ा संख्या कौन है, बड़ा संख्या आपको लग रहा होगा कि 530 है बड़ा संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर में लिख देंगे कि 530 और यहाँ पे एक तो डब्बा बना लेंगे और यहाँ पे 503 लिख लेंगे। तो बड़ा को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, है ना। बड़ा को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे। तो सातवां का पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सातवां का दूसरा देखिए, सातवां का दूसरा भी सेम टू सेम दर्शाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा खींचेंगे 0, इसको हम 1, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1023 हो जाएगा और यहाँ पे 1020 हो जाएगा और यहाँ पे 1023 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1023 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे 1023 जो है 120 से का है, बड़ा है, 1020 से बड़ा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद सी में लिखेंगे, सी का में लिखेंगे 4384, उसके बाद है 5987। तो इसको भी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाना है इसको, ऐसे फिर यहाँ पे इसको 0 मान लेंगे, 1 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4384 हो जाएगा और यहाँ पे 5987 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5987। तो इसका आंसर में लिखेंगे 5987 जो है 5987 जो है 4384 से बड़ा है। यानी कि वो कौन सा ओर में है, दाईं ओर में है और ये बाईं ओर में है, इसलिए ये संख्या क्या है, बड़ा है। अब उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, लास्ट वाला डी में देखिए 70 और 40 है। तो 70 और 40 का करेंगे, यहाँ पे 70 और 40 का तो संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो अब इसको दर्शाना कैसे है, देखिए यहाँ पे आप दर्शाइएगा कि 70 जो है 40 से बड़ा है। क्या चीज़, 40 से बड़ा है। तो इसका आंसर में लिख दीजिएगा 70 जो है 40 से बड़ा है, यही हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।